तो हैदर भाई, काफी जो हमारे प्यारे बहन भाई हैं वो हमसे भी रब्ता कर रहे हैं। काफी दिन से आप बिल्कुल ही मंजर से गायब हैं। लोगों का मानना ये है कि क्या गुलाम हैदर भाई को अपने बच्चों की फिक्र नहीं है, क्या गुलाम हैदर भाई ने खुद अपने बच्चों के लिए आवाज उठाना छोड़ दी, क्या गुलाम हैदर भाई ने खुद किसी इदारों या गवर्नमेंट या इंडियन गवर्नमेंट या पाकिस्तानी गवर्नमेंट से रब्ता करना छोड़ दिया है। किसी भी चैनल पे गुलाम हैदर भाई नजर भी नहीं आ रहे और अपने चैनल पे भी वीडियो नहीं डाले। तो गुलाम हैदर भाई, क्या वजह है आप काफी दिन से मंजर से बिल्कुल गायब है? बिल्कुल वकास भाई, आपका सवाल ठीक है। कुछ वजूहत हैं, कुछ आपको पता है बारिशें हुई थी, पानी ये वो, इसके सिलसिले में फिर तबीयत खराब होना, खांसी जुकाम नजला जैसे नहीं आ पा रहे थे। बाकी जहाँ सरकार की बात है वहाँ में ऑफ रिकॉर्ड में आपसे भी बात होता है, शायद भाई से भी होता है। बच्चों के मतलब जो बातें हैं वो हम हर खबर रखते हैं। बाकी कहने में आ रहा है कि बात नहीं करते थे। आज भी पाकिस्तान हाईकमिशन से हमारी बात हुई, शायद आप भी थे जी। जो बातें थी हमने सवाल रखा, उन्होंने जवाब भी दिया। किस तरफ से ढीला है, कौन जवाब नहीं दे रहे, तो एक्सरसाइज कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्सरसाइज उन्होंने मांगा है। पाकिस्तान हाई कमिश्नर हमारा जो दिल्ली में, उनकी तरफ से जवाब नहीं दिया जा रहा है। बाकी कहते हैं कि लोग कितनी बातें करते हैं उनका जिम्मेवार हम नहीं है, मगर बच्चों के लिए आपके लिए हमें फिक्र है। क्यों पाकिस्तान हिंदुस्तान हुकूमत हमें जवाब नहीं दे रहा है, इसकी वजह क्या है, ये आज तक हमें पता नहीं चल रहा। बिल्कुल। और हैदर भाई, इसके साथ साथ ये भी है कि जैसे मुख्तलिफ लोगों ने बहुत सारी वीडियोज में, बल्कि रोजाना जो शाम में अदालत लगा के लोग बैठते हैं, वो यही कहते हैं कि जितने भी लोग हैदर के करीब नजर आते हैं, यानी कि हैदर गुलाम हैदर भाई के जो करीब नजर आते हैं, वो सिर्फ अपने चैनल पे गुलाम हैदर को लेकर बैठते हैं, ना किसी गवर्नमेंट के इदारे में लेके जाते हैं, ना किसी गवर्नमेंट के इदारों से बात करवाते हैं, ना गुलाम हैदर ने अब तक अपनी गवर्नमेंट से बच्चों के लिए बात की है। और अगर गुलाम हैदर को अपने बच्चे चाहिए तो उसको चाहिए कि वो अपनी गवर्नमेंट से रब्ता करे। तो हैदर भाई, आज आपने पाकिस्तानी हाई कमीशन जो न्यू दिल्ली के अंदर मौजूद है, वहां पर भी उनसे काफी सारी आपकी बात हुई, हमने भी सुनी। तो हैदर भाई, क्या क्या चंद एक बात की है, उसमें से कोई एक बात बताएं यहाँ पर मेरे चैनल पर। बिल्कुल वक़्त पे बात हुई थी। मैंने जो है सीमा के बारे में पूछा कि हिंदुस्तान की तरफ से कहा यह जा रहा है कि उनको भारत की शहरियत या मिलने वाला है या मिल गया, इसकी शादी रजिस्टर हो गया। तो ये कौन सा पागल ऐसे कहेगा जब शादी तलाक हुई नहीं? कोई कानून की अदालत ऐसे माने नहीं रखते कि उसकी शादी दूसरे के साथ जो है करवाएं या रजिस्टर करवाएं। एक तो ये ज्यादती तो कर रहे हैं, ये तो दुनिया को पता है, एक गुंडागर्दी है या दहशतगर्दी। आप समझो सरियाम किसी नामहरम के साथ बैठना, कभी ये ट्रॉफी ड्रामा, भाई बच्चा पैदा किया, ये किया, ये चीजें मायने नहीं रखते। असल जो है पेपर हो, गवर्नमेंट के पास डॉक्यूमेंट हो, वो आज तक भी सीमा दे पाया क्या? नहीं, बिल्कुल। पाकिस्तान हाई कमिश्नर को दे पाया कि हाँ मैं दिल्ली में हूँ या मैं रघुपुरा में रह रहा हूँ, मैंने कोई शादी की है या मैंने हैदर से अलादगी की, वो डॉक्यूमेंट आज तक वो दे पाए? हवा में बातें करना सबको आता है वकास भाई। बाकी जो लीगल सवाल है, एक में भी आज तक एपी सिंह, इसका जो सुप्रीम कोर्ट का अपने आप को लॉयर बता रहा है, वो बिल्कुल कंडेम हो चुका है। पहले दिनों से कुछ दिनों में ये सीमा आके हर खबर देता है या उसका मुंह बोला भाई कहता है कि सीमा को क्या हैदर का जो है रिहाइश दी जा रही है या शादी रजिस्टर हुआ। ये कौन सा पागल कहता है? रजिस्टर कैसे होगा जब तलाक हुआ नहीं? तो कौन सी अदालतें इंडिया में ऐसी मौजूद हैं जो उनको रजिस्टर करा देंगे? 4 मासूम बच्चे मेरे लगते जिगर, मैं जीतता जागता सबूत हूँ, सीमा पाकिस्तानी है, 4 मासूम बच्चे पाकिस्तानी और हमारे हाई कमीशन पाकिस्तान उनको तलब कर रहे हैं, मांग रहे हैं, तभी भी कोई नहीं है। सीधा दहशतगर्दी है और इसको आप समझिए तो गुंडागर्दी है। कोई जवाब नहीं है, जाहिर सी बात है, इसमें कोई ढकी छुपी तो बात है नहीं। जो अदालतें मांग कर रहे हैं वो नहीं दे रहे हैं। एक अपनी तरफ से सोशल मीडिया में अपने आप को फेमस करने के लिए या अपना चेहरा चमकाने के लिए कोई भी ऐसी बातें करते हैं, वो बातें मायने नहीं रखते, बिल्कुल भी झूठ है और प्रोगंडा है। सिर्फ लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जाती है। केस से ना कभी हम हटे थे ना कभी हटेंगे। सीमा के गले हम पड़े हुए हैं, यकीन मानो। वो भले इंडिया में है मगर आज भी हमारी सवाल निशान के नीचे ही है, आज भी दबा हुआ है, डरा हुआ है। चोर है ना, चोर हमेशा डरता है, सहमाया हुआ है। आज क्या होगा? हैदर मरते दम तक इसका पीछा नहीं छोड़ेगा इंशाल्लाह। पूरी अवाम हमारे साथ है, शुरू से लेकर आज तक लोगों ने भरपूर हमारी सपोर्ट की और इंशाल्लाह करेंगे भी सही। ऐसे लोगों को बेनकाब करना जिंदगी में लाजमी है, जो 4 मासूम बच्चों के ऊपर जो है राजनीति करना या लोगों को गुमराह करना, पाकिस्तान खिलाफ नारे लगवाना, ये कौन सा अदालतें कहते हैं, कौन सी कानून का लिखा पढ़ा लॉयर कहता है जो एपी सिंह बैठ के हवा पे बातें करता है? कोई भी इसके पास आज तक कोई सबूत है? बिल्कुल। देखें हैदर भाई, उसके पास तो कोई सबूत नहीं है, मगर हैदर भाई, इससे सवाल पैदा ये होता है कि एक तरक्की याफ्ता मुल्क में क्यों अब तक
और जो पाकिस्तानी हाई कमीशन है न्यू दिल्ली के अंदर की, उसको भी रिप्लाई नहीं दिया जा रहा है कि उसने शादी किया नहीं किया, कोई एक्सेस पहुंच रसाई नहीं की जा रही है। तो उसकी क्या वजह है? तो फिर कहीं कहीं तो ऐसा भी लगता है ना कि एक जो जाली वकील है या नकली वकील है या फर्जी वकील है जो एपी सिंह है, तो फिर ऐसा लगता है कभी कभी तो उसको फिर जो है किसी किस्म का अथॉरिटी उसको हासिल है कि जो वो कहता है वो होने लग जाता है। और शायद साथ साथ हैदर भाई नहीं, आप ये कैसे कह सकते हो जो कहते हैं वो होता नहीं है अपनी तरफ से। आज आप बोल देते कि कल इधर के बच्चे आ रहे हैं, फिर आ जाएंगे क्या? देखें हैदर भाई, वो तो आपकी बात दुरुस्त है। आपने कहा कि ये झूठा है, प्रोगंडा है, सिर्फ लोगों को गुमराह कर रहा है, इसकी कोई सदाकत नहीं है। अगर सीमा को कल अदालतें मांग रहे हैं ना, ये बोला भैया कहेगा मेरा क्या काम है, सबसे बड़ा दहशतगर्द करार यही देंगे कल बच्चों को। ये वादे तौर में खुला कह रहा हूँ कि कल अल्लाह ना करे कुछ साजिश हो, उसके इल्जाम पर लगाने वाले जो इसके साथ आगे पीछे घूमते ना, वो बोलेंगे हमारा कोई काम नहीं है सीमा से। पाकिस्तानी 4 मासूम बच्चे को दहशत करार दिया जाएगा, 4 मासूम बच्चों की जिंदगी खतरे में जाएगा। आज तो वो जहां फेम ले रहे हैं, जहां वो पैसा इनकम कोई भी कुछ ढूंढ के डालने से जो चीजें हासिल कर रहे हैं सोशल मीडिया से, कल उसके लिए ये अलामत बन जाएगा। सीमा से साथ कोई भी नजर नहीं आएगा, ये चूहा हो या सचिन हो या नित्रपाल हो, वो बोलेंगे भी हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है, आपस में ये लड़के मरेंगे। चंद दिनों में ये होने वाला है। अगर अदालत ने हकीकत में अगर एक्शन उठाया ना, कोई भी साथ में नजर नहीं आएगा आपको, ये मैं खुले अल्फाजों में कह रहा हूँ। बिल्कुल। और हैदर भाई, इसके साथ साथ जो पाकिस्तानी हाई कमीशन के जो अफसर थे, उन्होंने आपसे एक सवाल ये भी किया था कि आप जरा ये भी बताएं कि जो आप जो वकील है मोहम्मद मलिक साहब, यानी कि वो नाम तो उन्होंने नहीं लिया था, उन्होंने जो आपके वकील है उनकी कानूनी कार्रवाई कहां तक पहुंची है, तो उसके बारे में आपने क्या जवाब दिया था? हमने कहा हमने अदालत पे केस हमारे वकील ने किया, उसकी तरफ से जो वकील को भी जवाब नहीं दिया जा रहा है, जो है पाकिस्तान हाई कमीशन को जवाब नहीं दिया जा रहा है, तो हम कहाँ जाएं? तमाम जो अच्छे लॉयर हैं, लिखे पढ़े लोग हैं, या इंडिया में जो सोशल मीडिया में वाबस्ता है, उनको अच्छी तरीके से पता होगा कि हमने कहाँ कमी खोताई की है, जो हमें इंडिया गवर्नमेंट से कोई जवाब नहीं मिल रहा है, पाकिस्तान हाई कमीशन को जवाब नहीं दिया जा रहा है। 4 मासूम बच्चों का मैं वारिस हूँ, बिल्कुल, मैं उनका बाप हूँ, मेरे लगते जिगर जो फंसे पड़े हुए हैं, आज तक भी ना हमारे एडवोकेट को कोई जवाब दिया जा रहा है, ना पाकिस्तान हाई कमीशन को जवाब दिया जा रहा है। ये तो फिर एक सीधा एक दहशतगर्दी है। बिल्कुल सरियाम एक जो है बच्चों को किडनैप करके और जो है अपना जो बातें कर रहे हैं। बिल्कुल। और हैदर भाई, इसके साथ साथ एक मोमिन मलिक साहब ने एक बड़ा ठोस जवाब दिया था पिछले दिनों में, कि उन्होंने कहा था मैंने तो बच्चों की अथॉरिटी ले रखी है। तो क्या आपको लगता है कि हैदर भाई वो मोमिन मलिक साहब का पूरा काम था कि वो आपके बच्चों को शेल्टर होम पहुंचाते हैं, गवर्नमेंट का काम था? गवर्नमेंट का काम है ना, वकील का काम है अपना जो है फाइल क्लियर करना। मोमिन मलिक का ये काम तो नहीं है ना, उनको कौन देगा? जब अदालतें सुनवाई नहीं देंगे, अदालतें साथ नहीं देंगे, एडवोकेट क्या कर सकता है बताएं? एडवोकेट का काम है मेहनत करना, जद्दोजहद करना, केस को फाइट करना। बिल्कुल, जो कि मोमिन मलिक साहब ने किया है, बिल्कुल जो है वो कर भी रहे हैं। यार आप ये देखें कि हमारी पाकिस्तान हाई कमीशन को जवाब नहीं दिया जा रहा है, वहाँ मोमिन मलिक सर को कैसे जवाब दिया जाएगा? बिल्कुल। तो हैदर भाई, हम उम्मीद करते हैं कि आगे चलकर जो है तमाम, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, तमाम लोग जो लिखे पढ़े हैं, बाशऊर लोग इस केस से मतलब जुड़े हुए हैं, 2 सालों से हम रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बहुत सारी मजबूरियां होती हैं, मैं स्क्रीन पे नहीं आता, इसके पीछे बहुत बड़ी वजूहत हैं, जो अपना दुख दर्द बंदा किससे शेयर करे। यकीन मानो वो जहर पी के हम पी जाते हैं, मगर बच्चों से हम कभी हटे नहीं थे, ना बच्चों की खेत से कभी हम हटे हैं। बाकी लोगों का काम है तनकीद करना, वो भलाशक करते जाएं। आज भी हम बच्चों के लिए खून की आंसू रोते हैं, हमारे दिल बहुत जो है चकनाचूर पड़ा हुआ है। यकीन मानो कि अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा है, वकील की है, पाकिस्तान हाई कमीशन से मुसलसल राब्ते में है। तो इसलिए तमाम लोगों को, तमाम बहन भाइयों से दिली रिक्वेस्ट है, हमारी आवाज आला इदारों तक पहुंचाएं, ताकि भारत सरकार तक, जो है मोदी सरकार तक, योगी सरकार तक, ताकि बच्चों की वापसी में कुछ ना कुछ जल्दी काम को आगे बढ़ाया जाए।